कल हमने रूल्स लिखे थे टू बैलेंस एंड केमिकल इक्वेशन। आज उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर write the balanced chemical equation for reaction है हमारे पास steam is passed over heated iron, steam is passed over heated iron to form magnetic oxide of iron, to form magnetic oxide of iron। फॉर्मूला हमें साथ में गिवन है, वो है Fe3O4 ऑफ ऑक्सीजन। हमें क्वेश्चन में इस तरह से केमिकल इक्वेशन गिवन है। इस बार हमें डायरेक्ट उसने रिएक्शन नहीं दी है, उसने कहा खुद ही बनाओ रिएक्शन। रिएक्शन में क्या बोला उसने? स्टीम इज पास्ड ओवर हीटेड आयरन। एक तो आयरन से पता चल गया होगा कि रिएक्शन में आयरन इन्वॉल्व है। आयरन का सिंबल होता है हमारे लिए Fe। और स्टीम क्या होती है? भाप। भाप किससे बनती है? पानी से। तो H2O लेना है हमें गैसेस फॉर्म में, तो इस रिएक्शन में हमें Fe और H2O यूज करना है। अकॉर्डिंग टू स्टेप फर्स्ट फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वी हैव टू राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। क्या थी हमारी फर्स्ट स्टेप? स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेप 1 है हमारा राइट द इक्वेशन इन वर्ड फॉर्म। राइट द इक्वेशन इन वर्ड फॉर्म। वर्ड्स की फॉर्म में हमें रिएक्शन लिखनी है। कैसे लिखेंगे? कि भाई आयरन के ऊपर स्टीम पास की गई है, तो लिख देंगे आयरन प्लस स्टीम हमने यूज किया है। और आयरन और स्टीम से क्या बना है? टू फॉर्म मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। हमारे पास क्या बना है? मैग्नेटिक ऑक्साइड बना है आयरन का। तो हम लिख देंगे आयरन और स्टीम ने मिलकर हमें क्या दिया है? मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। और साथ में क्या रिलीज हुई है हमारे पास? हाइड्रोजन। क्या रिलीज हुई है? हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमने हमारी रिएक्शन लिख दी इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स। ठीक, अब सेकंड स्टेप हमारा क्या था? हमें इन्हीं को सिंबल की फॉर्म में लिखना है, जिनको बाद में हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब इसमें तो कुछ बैलेंस करने की हमें जरूरत नहीं है। अब इस इक्वेशन को लिखो। स्टेप 2 है हमारा। स्टेप 2 है कि राइट द वर्ड इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स। अब हमें इनके सिंबल्स यूज करने हैं। इसके लिए सिंबल्स भी याद होने चाहिए आप लोगों को। आयरन का सिंबल होता है Fe। आयरन का सिंबल होता है Fe। साथ में यूज किया है हमने स्टीम। स्टीम किसकी होती है? पानी की। तो हमने यूज किया है यहाँ पर वाटर। जो मेन चीज थी उसका फॉर्मूला उन्होंने खुद ही दे दिया है। क्या है वो? Fe3O4। वैसे याद करने के लिए लिख लो, बाय चांस अगर वो ना दे Fe3O4 का फॉर्मूला, तो जो हमारा आयरन होता है, जो हमारा Fe होता है, वो 2 चार्जेस शो करता है।
Fe 2 चार्जेस शो करता है, एक +2 और एक +3। तो इसको कहीं बॉक्स में लिख लेना। Fe के चार्जेस होते हैं +2 एंड +3। तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो हर बार आपको फॉर्मूला बना के देगा, कई बार आपको खुद भी बनाना पड़ सकता है, राइट। अब आगे क्या दिया हुआ इसने, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नेचर में हमें मिलती है H2 की फॉर्म में। जहां पर भी हाइड्रोजन लिखा है इसका मतलब वो H2 की बात कर रहा है। इसके बाद क्या करना था, हमें इन सब को बॉक्स में पुट करना था। इन सबको क्या करना था, बॉक्स में बंद करना था। तो स्टेप 2 में ही कर देते हैं वो काम। राइट द वर्ड इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड क्लोज देम इन बॉक्सेस। उनको किस में लिखो, बॉक्सेस में लिखो। बॉक्स में लिख देते हैं सारे। बॉक्स में बनाने का मतलब क्या था इसको, कि भाई जो भी चेंज होगा वो बॉक्स के बाहर होगा, बॉक्स के अंदर हमें कोई भी चेंज नहीं करना। जो भी चीजें बॉक्सेस में लिखी हुई हैं उनके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जो भी चेंज करना है हमें वो बॉक्स के बाहर चेंज होगा। और ये चीज भी याद रखना, अब बॉक्स के बाहर तो ये भी है, ये भी है, चलो ऊपर नीचे तो पता ही है, कुछ नहीं लिखेंगे, आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं। तो ये चीज भी याद रखना कि जो भी हम चेंज करेंगे वो बॉक्स के आगे होगा, ना कि पीछे होगा। तो इसे खुद याद रख लेना कि जो भी चेंज होगा वो हमें बॉक्स के आगे लिखना है, ना कि पीछे, राइट। अब स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 क्या था, अब बैलेंसिंग करनी है हमें। बैलेंसिंग क्यों करते हैं, कि भाई रिएक्टेंट में जितना हमने लिया है उतना प्रोडक्ट में नहीं है या उससे ज्यादा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होती, इसलिए हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर कितने Fe है, एक, लेकिन प्रोडक्ट में कितने दिख रहे हैं, 3। हमने तो एक Fe लिया था, 3 कहाँ से आ गए। तो जब रिएक्टेंट में हम 3 लेंगे तभी तो प्रोडक्ट में हमें उतना मिल पाएगा, राइट। जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है लेकिन प्रोडक्ट साइड पर 4 है। अब हमने लिया एक ऑक्सीजन तो 4 कहाँ से बन गए, जब 4 लेंगे तभी तो 4 हमें मिल पाएंगे। तो वही चीज हमें बैलेंस करनी होती है, या फिर कहें कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी चीजें हैं उतनी ही हमें राइट हैंड साइड में करनी होती है, राइट। तो स्टेप 3 है हमारा कि लिस्ट नंबर ऑफ एटम्स, लिस्ट नंबर ऑफ एटम्स इन या ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है। Fe प्रेजेंट है हमारे पास, राइट। हमारे पास Fe एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास, और साथ में प्रेजेंट है ऑक्सीजन। शायद इन तीनों के अलावा तो कुछ और प्रेजेंट नहीं है। अब इन तीनों के नंबर देखने हैं हमें लेफ्ट हैंड साइड में और साथ में राइट हैंड साइड में, दोनों तरफ इनके नंबर जो भी हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखने हैं, राइट हैंड साइड वाले हमें राइट हैंड साइड लिखने हैं। अब देखो Fe कितने हैं इधर, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारी राइट हैंड साइड, राइट। अब Fe कितने हैं यहाँ पर, 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। सारे पहले लेफ्ट हैंड साइड के ही गिन लेते हैं, ठीक है। फिर हाइड्रोजन Fe के बाद कितने हैं, 2, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितनी है, 1 है ऑक्सीजन, तो 1 लिख देंगे। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में कितने Fe है हमारे पास, 3 Fe है, तो यहाँ पर हम 3 नंबर मेंशन करेंगे। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2 लिख देंगे।
फिर ऑक्सीजन आया, इधर एक था, इधर कितने हैं? 4। तो यहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि Fe और ऑक्सीजन का नंबर गड़बड़ाया हुआ है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनकी इक्वल नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन को देखें तो जितने वो लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही राइट हैंड साइड में है, तो उसे हमें इतना खास बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फिर स्टेप 4 क्या था हमारा? स्टेप 4 था कि हम बैलेंसिंग कहाँ से शुरू करें। अब देख लिया कि बैलेंसिंग की जरूरत है, अब शुरुआत कैसे करें बैलेंसिंग की? तो हम उठाएंगे सबसे बड़ा फॉर्मूला। सबसे बड़ा फॉर्मूला कौन सा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर? बताओ, सबसे बड़ा फॉर्मूला कौन सा दिखाई दे रहा है? बोलो। Fe3O4। तो सबसे पहले हम उसको उठाएंगे और उसके हिसाब से बैलेंसिंग करनी शुरू करेंगे। तो लिखेंगे स्टेप 4 में, सेलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला। स्टेप 4 इज select the biggest formula जो कि है हमारे पास Fe3O4 and balancing the elements with higher number of atoms and start balancing with the element having higher number of atoms। मतलब हमें क्या करना है? सबसे बड़ा फॉर्मूला उठाओ और उस फॉर्मूले के अंदर जिसके सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हैं, सॉरी जिसके सबसे ज्यादा एटम्स हैं, उसको बैलेंस करना शुरू करो। फॉर्मूला हमने सेलेक्ट किया है Fe3O4 क्योंकि वो हमें सबसे बड़ा लग रहा था और वो ही है, राइट। अब Fe3O4 में किसके ज्यादा एटम्स हैं? Fe3O4 में आप लोगों को किसके सबसे ज्यादा एटम्स दिखाई दे रहे हैं? ऑक्सीजन के। तो हमें मतलब बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है ऑक्सीजन के साथ। मतलब सबसे पहले हम बैलेंस किसको करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, राइट। तो बैलेंस करते हैं। देखो, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास 1 है एंड राइट हैंड साइड पर कितना है? 4। तो देयर इज 1 atom of oxygen on left hand side and 4 atoms are present on right hand side। अब हम 4 को तो 1 नहीं कर सकते, लेकिन 1 को तो 4 बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय 4, है ना। तो क्या करना है हमें? एज इट इज विद बॉक्सेस ये इक्वेशन को लिख लो। ये इक्वेशन एज इट इज लिखो। लिख दी हमने ये इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। एक साइड पर 1 ऑक्सीजन है हमारी, एक साइड पर है हमारी 4 ऑक्सीजन, और जो भी चेंज करना है उस बॉक्स के बाहर करना है। तो हम क्या करेंगे? 4 बनाना है ना इसको, जितना बनाना है उस नंबर को आगे लिख दो। तो H2O के सामने मैंने क्या लिख दिया? 4। H2O के सामने मैंने क्या लिख दिया?
4। अब देखो दोनों साइड ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए हैं? दोनों साइड ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 4। हो गई ऑक्सीजन बैलेंस। अब सबसे बड़ा फॉर्मूला लिया था, ऑक्सीजन से शुरू किया, उसको बैलेंस कर दिया। अब उस बड़े फॉर्मूले में Fe भी तो प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में Fe को बैलेंस करेंगे। मतलब बात ये है कि एक स्टेप में एक ही एटम या एक ही एलिमेंट को हमें बैलेंस करना है, वहीं पर दूसरे को बैलेंस नहीं कर देना। तो अब हमारा स्टेप 5 होगा, बैलेंस द नंबर ऑफ Fe atoms. Balance the number of Fe atoms on both the sides. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास कितना Fe है? 1। राइट हैंड साइड पर कितना है? 3। तो लिखेंगे वो चीज, देयर इज 1 atom of Fe on left hand side and 3 atoms are present on right hand side. सेम। अब जब बैलेंसिंग शुरू की तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को उठाया था, अब इक्वेशन में चेंज हो चुका है, तो अब इस वाली इक्वेशन को उठाएंगे, ना कि इस वाली को, क्योंकि इसमें हमने अब चेंज कर दिया है। अब जो भी होगा इसके अकॉर्डिंग होगा। तो अब हम इस वाली इक्वेशन को एज इट इज उठा के लिख देंगे। तो लिख देंगे पहले Fe 4H2O Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पर कितना एटम है? 1। यहाँ पर कितना एटम है? 3। राइट, कितना है? 3। अब 3 को तो 1 नहीं बना सकते, लेकिन 1 को हम 3 बना देंगे बाय मल्टीप्लाइंग। तो जितने एटम बनाने हैं उतना नंबर लिख दो आउटसाइड द बॉक्स और इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स लिख दिया। अब बैलेंस हो गए हमारे Fe। हाँ, ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो चुकी है, लेकिन अब हाइड्रोजन को देखो, इन सब हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो गया। पहले कितने थे? 2, लेकिन जब इक्वेशन में चेंज हुआ है तो एटम्स में चेंज आ सकता है, तो हमें चेक कर लेना एक बार। अभी कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन है? 2, लेकिन अब कितने हो गए? 1। यहाँ पर कितने और? 2। तो एक साइड पर हमारे पास 8 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, या फिर हम बोलेंगे 4 H2 मॉलिक्यूल्स हैं। एक साइड पर कितने हैं? 2 ही हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा, to balance hydrogen atoms. Now balance hydrogen atoms. Right? यहाँ पर हमारे पास 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो लिखते हैं देयर आर 8 हाइड्रोजन एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम 8 को तो 2 नहीं बना सकते, लेकिन 2 को तो 8 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग बाय 4। तो वही करेंगे, इस इक्वेशन को चेंज कर रहे हैं अब, तो इस इक्वेशन को लिखेंगे पहले एज इट इज। जहां पर चेंज करना है हमें वहां बॉक्स के बाहर लिख देना है। तो 4 से मल्टीप्लाई करना था, कर दिया। अब देखो कितने हैं यहाँ पर? 8। यहाँ पर भी कितने हो गए? 8। अब अपनी तरफ से हमने बैलेंस कर लिए सारी चीजें, लेकिन एक बार वेरिफिकेशन तो करेंगे, क्या पता कोई छूट गया हो। तो लास्ट में हमें वेरीफाई करना है कि दोबारा से एटम्स के
नंबर काउंट करने हैं ऑन बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्टेप है हमारा चेकिंग द करेक्शन ऑफ बैलेंस्ड एटम्स। स्टेप 7 है हमारा चेक द बैलेंसिंग। चेक द बैलेंसिंग, काउंट करते हैं एफ पी कितने हैं इधर, हाँ एफ पी कितने हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड 3। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, कितने हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 4 लिख देंगे। राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं एफ पी कितने हैं, 3, ऑक्सीजन 4 एंड हाइड्रोजन सेम नंबर है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, है, तो मतलब हमारी इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है। तो यहाँ से हम एक चीज और सीख सकते हैं, हमने ये बैलेंसिंग क्यों की है। बात ये आती है ना, ऐसे छोड़ दो, क्या जरूरत है बैलेंसिंग करने की। बैलेंसिंग हम इसलिए करते हैं जितने हमने अगर हम कभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है पर याद नहीं होगा क्योंकि 8th क्लास में पढ़ा होगा ना, 8th का किसको याद रहता है, 9th का भी नहीं याद होगा, राइट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जितना हम लेंगे उतना ही हमें मिलेगा, राइट। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, एफ पी इधर कम था उधर ज्यादा था, मतलब एफ पी का मास एक जगह कम दूसरी तरफ ज्यादा। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने क्या कहा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हम उसे क्रिएट नहीं कर सकते, तो जितना लेंगे उतना ही तो हमें मिलेगा वो। तो हमने थोड़ा सा लिया लेकिन मिल हमें ज्यादा रहा है, मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। तो ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम इन इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं कि वो सही है, उसके हिसाब से हम उनकी बैलेंसिंग करते हैं और ये डायरेक्ट आपके 3 मार्क्स में आता है और 101% ही आपके पेपर में आता ही आता है। इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग और एक टाइप्स ऑफ रिएक्शन, राइट। दोनों में से कुछ ना कुछ या दोनों भी आ जाते हैं और आएगा तो डायरेक्ट 3 मार्क्स में आएगा। तो देख लो कई बार सिर्फ पास होने के लिए 3 मार्क्स की कमी रह जाती है ना। तो इजी है, इम्पोर्टेंट है। अब इसमें तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया तो हमें तरीके से करना था ताकि चीजें हमें समझ में आए। अब जरूरी नहीं है कि पेपर में आप ऐसे बॉक्स बना बना के करके आओ, पहला समझ आया डायरेक्ट कर सकते हैं, पर बस एक चीज का ध्यान रखना है कि एक स्टेप में हमारा एक ही एलिमेंट बैलेंस होगा, राइट। एक स्टेप में हमारा एक ही एलिमेंट बैलेंस होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट बैलेंस नहीं करना। तो स्टेप वाइज लिखना है, बस बॉक्सेस ना डालो, इतना ना लिखो, बस ये बताने का था। ये तो लिखना पड़ेगा कि स्टेप इस स्टेप में हम ये चीज बैलेंस कर रहे हैं, इससे फालतू कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट नंबर डालो हो जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं करूंगी वैसे हम कर सकते हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बट बेटर रहेगा कि 2-3 क्वेश्चंस हम इस मेथड से करें ताकि हमें चीजें पता चल जाए कि हमें करना क्या है। जब एक बार करना आ गया उसके बाद तो फिर आराम से हम जैसे चाहे वैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाद में तो इतनी हैबिट हो जाती है कि हम एक ही स्टेप में सारे आइटम्स आराम से बैलेंस कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। चलो ये वाला कर लो। क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। राइट द बैलेंस इक्वेशन for the reaction involving the combustion of methane in oxygen to form carbon dioxide and water. To form carbon dioxide and water. इसमें फिर से हमें रिएक्शन खुद ही लिखनी है, ठीक है। डायरेक्ट रिएक्शन गिवन है तो हमारा रिएक्शन लिखने का काम खत्म हो जाता है, लेकिन अगर इस तरह स्टेटमेंट गिवन है तो हमारे लिए एक स्टेप बढ़ जाता है, राइट। हमें ही रिएक्शन लिखनी है खुद से। तो इसने क्या कहा है, कंबशन ऑफ मीथेन इन ऑक्सीजन। अगर कई बार सिर्फ वो कंबशन ऑफ मीथेन भी लिख सकता है, जरूरी नहीं है हर बार ऑक्सीजन मेंशन करेगा। कंबशन का मतलब क्या होता है, आग लगना, किसी चीज को जलाना। और शायद आप लोगों को ये बात पता होगी कि जो भी चीज जलती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। अगर ऑक्सीजन ना हो वहां पर तो आग नहीं लगती, ठीक है। अगर कहीं पर आग बुझानी होती है तो वहां पर हमें ऑक्सीजन की सप्लाई कट करनी पड़ती है, तो आग हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही लगती है। तो कहीं पर कंबशन वर्ड का मतलब आए, कंबशन लिखा है मतलब ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। तो किसका कंबशन हो रहा है, मीथेन का। मिथ का मतलब होता है एक कार्बन से। मिथ का मतलब क्या होता है, एक कार्बन से, राइट। और एन मीन्स मीथेन है, मिथ का मतलब है एक कार्बन से। कार्बन बनाती है हमारे 4 बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है, 4 बॉन्ड। तो जितने बॉन्ड की कमी है उतनी हाइड्रोजन लग जाती है। चारों बॉन्ड की कमी है तो कितनी हाइड्रोजन लग जाएगी, इसमें 4 हाइड्रोजन लग जाएगी, राइट। तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4, राइट। ऑक्सीजन का आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला भी हमें पता ही होता है और वाटर का भी पता ही होता है। तो अब स्टेप वाइज करते हैं। सबसे तो पहले लिखो इसको, राइट इक्वेशन इन वर्ड फॉर्म। स्टेप फर्स्ट है हमारा राइट इक्वेशन इन वर्ड फॉर्म। मीन्स जो लैंग्वेज में इतना बड़ा बड़ा लिखा है उसको शॉर्ट में इक्वेशन में लिख दो। क्या लिखा है, मीथेन का कंबशन हुआ है इन ऑक्सीजन, मीन्स मीथेन में ऑक्सीजन ऐड की गई है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन। और ये क्या बनाते हैं, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, राइट। ये हो गई हमारी वर्ड फॉर्म। अब इसे लिखेंगे हम इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स। तो वी विल राइट स्टेप 2, राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सिंबल। कैसे लिखेंगे, मीथेन का फॉर्मूला अभी बताया आप लोगों को क्या होता है, CH4। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे बताओ, O2। ऑक्सीजन नहीं पता क्या, जिससे सांस लेते हो, O2 की फॉर्म में मिलती है हमें वो नेचर में, तो हमें यहाँ पर O2 ही लिखना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, वाटर का फॉर्मूला H2O। नाउ अबाउट स्टेप थर्ड। बॉक्सेस में डालने की जरूरत नहीं है, वो मैंने पिछले से बता दिया था। स्टेप थर्ड क्या है हमारा, क्या करेंगे हम, सबसे बड़ा जो हमारा मॉलिक्यूल है, सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे ज्यादा एटम्स इसमें प्रेजेंट है तो CH4 सेलेक्ट कर लिया हमने। सेलेक्टिंग द बिगेस्ट फॉर्मूला, selecting the biggest formula, that is CH4,
दैट इज CH4। तो सबसे पहले हम उसको बैलेंस करेंगे, इकट्ठा ही कर लेते हैं दोनों को हम इकट्ठा ही बैलेंस कर लेंगे। ये पहले एक काम करो, स्टेप 1 हम वो छोड़ नहीं सकते, उसको हम लिखेंगे। हम एटम्स काउंट कर लेते हैं ताकि बाद में उसको वेरीफाई करने में आसानी रहे। लिख लेंगे तो बैलेंसिंग में भी इजी रहेगा। एक स्टेप तो वो रखो अपना। तो काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी और राइट हैंड साइड ये रही हमारी। एटम्स कौन कौन से हैं? कार्बन का है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन तीन के अलावा शायद कोई और नहीं है। कार्बन कितना है? एक राइट। हाइड्रोजन देखते हैं इधर कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इधर बात करते हैं, हाइड्रोजन कितना है? 2 और ऑक्सीजन 3। 2 इधर 1 उधर, 3 हो गए। तो ये हो गई हमारी। इस लिस्ट को तो लिखना स्टार्टिंग में भी और एंड में भी, ये आपको हेल्पफुल रहेगा कि क्वेश्चन ठीक हुआ भी है या नहीं हुआ। अब इसके बाद सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला। सेलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला दैट इज CH4। कर लिया। अब देखो कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसको हम क्यों छेड़े, है ना। तो बैलेंस किसको करेंगे अब इसमें? सिर्फ हम हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर? 4, इधर 2। तो जो भी चेंज होगा एक तो वो फॉर्मूले के आगे होगा, पीछे हमें कुछ भी नहीं लिखना, राइट। तो चेंज करना है, CH4 plus O2 give rise to CO2 plus H2O, राइट। कितने हैं हमारे पास? हाइड्रोजन 4, लेफ्ट हैंड साइड पर उधर, राइट हैंड साइड पे 2। अब हम 4 को तो 2 नहीं कर सकते, 2 को 4 कर सकते हैं। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2। कर दिया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। बैलेंस ऑक्सीजन एटम, बैलेंस ऑक्सीजन एटम। बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर कितना है? 2, इधर 3, है ना। या फिर अब नंबर चेंज हो गया ऑक्सीजन का। इधर कितने हैं? 2, इधर कितने हैं? 2 इधर 2 इधर, 4। ठीक है, एक साइड 2 है, एक साइड 4 है। तो हम इसको लिख लेंगे, ऑन लेफ्ट हैंड साइड देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स। क्योंकि नंबर चेंज हो गया है तो हम इस चीज को दोबारा लिखेंगे। एंड ऑन राइट हैंड साइड देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो 2 को क्या बनाएंगे? 4। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो जिधर कमी है उधर मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2। तो इधर हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। CH4 plus 2O2 give rise to CO2 plus 2H2O, राइट। क्या आया? CH4 plus 2O2 plus CO2 plus 2H2O। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम चेक कर लेंगे कि हमने सही किया भी है या नहीं किया। अपनी तरफ से तो बैलेंस कर दी। तो ये स्टेप 6 होगा हमारा। Count the number of atoms on both left hand side and right hand side. लेफ्ट हैंड साइड पर कितने कार्बन
कार्बन है? एक। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। देखो अभी ऑक्सीजन 2 है, हाथ हटाया, कितने हो गए? 4। तो ये मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो गए 4। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, कितना कार्बन है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2 यहाँ पर, 2 इसके, तो टोटल 4। और हाइड्रोजन वो भी 4। तो हमारा वेरीफाई भी हो गया कि हमने बैलेंसिंग सही से की है।